हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का केमिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं जो है अगला लेक्चर लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को बहुलक चैप्टर जो है वो पढ़ना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अल्कोहल और उससे इससे भी पहले वाले वीडियो में मैंने हाइड्रोकार्बन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे मैंने करवा दिया है। आज हम लोग जो है वो बहुलक से संबंधित सारे जो है वो क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको मैं करवाऊंगा। इसके पैरेलल जो है वो पॉलिटी का भी सीरीज स्टार्ट है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, और केमिस्ट्री का पिछला वीडियो देखने के लिए मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा कर के देख सकते हैं। ये सीरीज जो है वो यूपी पुलिस, बिहार एसएससी रेलवे या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम लोग जो है आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुलक से संबंधित है कि प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या होता है। तो जो प्राकृतिक रबड़ का बहुलक होता है वो आइसोप्रीन होता है। बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जोड़कर कोई अधिक अणु भार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकल एवं उत्पाद को बहुलक यानी कि पॉलीमर कहा जाता है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है यानी कि पॉलीमर है। आइसोप्रीन एक रंगीन द्रव्य है जो पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से एक का बहुलक है। तो वो आपका आइसोप्रीन है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। तो आइसोप्रीन का बहुलक है। देखिए अलग अलग एग्जाम में जो है वो बार बार क्वेश्चन एक ही चीज़ को पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। तो आइसोप्रीन का जो है वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक बहुलक का मतलब कि जो कि नेचुरली प्राप्त होता है। तो ऊन हुआ, चमड़ा हुआ, रेशम हुआ, ये सारे नेचुरली प्राप्त होते हैं। लेकिन जो नाइलॉन होता है वो एक आर्टिफिशियल बहुलक है। ऊन, रेशम, चमड़ा सभी प्राकृतिक बहुलक है, परंतु नाइलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक जो है वो रेशम है। बेकेलाइट, केवलार या फिर लेक्सॉन ये सारे जो है वो आर्टिफिशियल है। नाइलॉन हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशो का उदाहरण है। तो नाइलॉन जो है वो गैर सेल्यूलोज रेशो का उदाहरण है। रेयोन, कॉटन, सन, जूट, लिनन आदि सेलुलोज के बने होते हैं, जबकि नाइलॉन हुआ, पॉलिस्टर हुआ, ये सारे गैर सेलुलोजी रेशो का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो इसमें नियोप्रीन जो है वो ऐसा बहुलक है जो कि थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है। यह एक प्रकार का कृत्रिम रबड़ है। इसका उपयोग पाइप, बेल्ट आदि बनाने में किया जाता है। तो जो नियोप्रीन है उसका कौन सा बहुलक होता है, किसका बहुलक है। तो क्लोरोप्रीन का है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक नहीं है। तो इसमें घी जो है वो बहुलक नहीं है। स्टार्च, प्रोटीन और रुई जिसको कपास कहते हैं यह बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो इसमें से किसका जो है वो पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है, अथवा पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। तो इसमें जो है वो एथिलीन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन गलत है। बस आप इतना याद रखिएगा कि पॉलीथीन जो है वो एथिलीन का बहुलीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो पॉलीथीन जो है वो गैस उत्पन्न की होती है, आप ये भी
पॉलीएथिलीन जो है वो गैस उत्पन्न होती है। माफ कीजिएगा कि प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन गैस जो है वो उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो पॉलीएमाइड। जो पॉलीएमाइड होता है वो बुलेट प्रूफ जैकेट निर्माण करने के लिए किया जाता है। पॉलीपैराफेनिन टेरेप्थोलेमाइड जिसको पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है। इसका ब्रांड नाम केवलर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है वो प्रयुक्त किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है उसका आंसर हो जाएगा क्या? तो पॉलीएमाइड बहुलक प्रयोग होता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड का उपयोग जो है वो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण करने के लिए पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए किस बहुलक पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो केवलर का उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए केवलर नामक बहुलक का प्रयोग होता है। केवलर एक सिंथेटिक फाइबर है। यह पॉलीपैराफेनिलीन टेरेप्थोलेमाइड का ट्रेडमार्क नाम है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग होता है? तो लेमिनेटेड कांच जिसको पटलित कांच कहते हैं। बुलेट प्रूफ कांच मूल रूप से साधारण कांच की अनेक परतों के बीच पॉलीकार्बोनेट की एक परत डालकर बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर लेमिनेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को इस लेमिनेटेड कांच का बुलेट प्रूफ जैकेट निर्माण में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किन बहुलक का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने में किया जाता है? तो पहला है केवलर, दूसरा है गिल्पटाल या फिर तीसरा है लेक्सॉन। इनमें से कौन सा जो है वो सही है? पहला तथा दूसरा तथा तीसरा, पहला तथा तीसरा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। केवलर तथा लेक्सॉन बहुलक का उपयोग बुलेट प्रूफ शीशा, डीवीडी, किचन के बर्तन आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। जबकि गिल्पटाल एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसमें तन्यता नहीं होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है। तो पेंट बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो गिल्पटाल का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? तो टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है, ये सही है। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, ये भी सही है। और पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी सही है। प्राकृतिक रबड़ क्लोरोप्रीन से नहीं बल्कि आइसोप्रीन से बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है जो रबड़ के वृक्ष से लैक्टस के रूप में प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबड़ को संश्लिष्ट रबड़ कहा जाता है। और जो सिंथेटिक रबड़ के उदाहरण होते हैं आपका पॉलीस्टराइन, ड्यूप्रीन रबड़, नियोप्रीन रबड़, थायोकॉल रबड़ या फिर पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक के उदाहरण है पॉलीथीन और पॉलीएथिलीन का बहुलक है। पॉलीथीन जो है वो पॉलीएथिलीन का बहुलक है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो टेफ्लॉन को हम लोग पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है वो कहा जाता है। टेफ्लॉन को पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन जिसको PTFE एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है। इसका साधारण नाम टेफ्लॉन है। PTFE एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है तथा इसका गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस होता है। यह अनेक कार्यों के लिए उपयोग है। मुख्यतः इसका उपयोग बर्तन पर न चिपकने वाली यानी कि नॉन स्टिंग सतह
के रूप में किया जाता है। जो टेफ्लॉन, जैसे हम लोग जो है जब खाना बनाते हैं तो जो कुकर होता है, तो कुकर का जो पकड़ने वाला भाग होता है और उस पर काला कलर का जो लगा रहता है वही जो है वो टेफ्लॉन होता है। या फिर जो सस्पेन होता है जिस घर में जो है वो दूध रखा जाता है या फिर चाय बनाने के लिए, तो वो भी इसी का जो है वो बना होता है, ब्लैक कलर का। आप ये भी याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये जो सीरीज है वो यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि नॉन स्टिक फाइबर कढ़ाई में लेप लगा होता है तो वो आपका टेफ्लॉन का जो है वो लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है, तो टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वो कौन होता है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन हो जाएगा आंसर। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकल का बहुलक है, तो टेफ्लॉन जो है वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का जो है वो बहुलक है। आप ये भी याद रखिएगा। टेफ्लॉन क्या है, तो 24 नंबर बोल रहा है कि टेफ्लॉन क्या है, तो एक फ्लोरोकार्बन है टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड को। जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। वस्तुओं को चमकीला बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य ऑक्साइड इस प्रकार है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, बेरियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, सोडियम ऑक्साइड, और भी बहुत सारे ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जिनमें से जिंक ऑक्साइड का भी प्रयोग बर्तन को चमकाने के लिए किया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, तो कैप्रोलैक्टम जो है वो पॉलीमर नहीं है। नाइलॉन, टेफ्लॉन और पॉलीस्टराइन है। कैप्रोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH2O5COONH होता है। यह नाइलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग जो है वो किया जाता है, यानी कि नाइलॉन बनाने के लिए जो कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है वो कैप्रोलैक्टम है। आप ये भी याद रखिएगा, यह एक कार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। कृत्रिम यानी कि कौन सा जो है वो नेचुरल पदार्थ नहीं है, तो फाइब्रोइन जो है वो नहीं है, कृत्रिम पदार्थ नहीं है। यह जो है कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, माफ कीजिएगा, कृत्रिम यानी कि जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है। प्रश्न के विकल्प में जो फाइब्रोइन एक प्राकृतिक पदार्थ है, ये अविलीय प्रोटीन होता है जो कि रेशम तंतुओं सिल्क फाइबर्स के घटक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, तो फिनॉल का प्रयोग जो है वो बेकेलाइट के निर्माण में जो है वो किया जाता है। वर्ष 1907 में लियो बैकलैंड ने फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण किया था। तो बेकेलाइट के निर्माण में जो है वो आपका फिनॉल का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो आपका फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से जो है वो बनता है। बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सीबेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकोएनहाइड्राइड C6H6O, फिर उसके बाद CH2O2N इसका फार्मूला है। यह थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से संघनन प्रतिक्रिया कंडेंसेशन रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है। इसकी खोज वर्ष 1907 से 1909 के मध्य बेल्जियम के रसायनज्ञ लियो बैकलैंड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नकृत नहीं किया जा सकता है, तो PVC नहीं किया जा सकता है। जैव निम्नीकृत यानी कि बायोडिग्रेडेबल बहुलक वे हैं जिनका विखंडन जैविक प्रक्रिया द्वारा समय के साथ प्राकृतिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से होता जाता है। सेलुलोज, स्टार्च एवं प्रोटीन जैव निम्नकृत बहुलक है। PVC जिसको
पॉलीविनाइल क्लोराइड जैव निम्नकारी बहुलक नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 30 क्वेश्चन जो है वो आपका पॉलीमर्स यानी कि बहुलक से किया। आशा करूँगा कि आपको ये समझ में आया होगा। और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो PYQ है। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके पैरेलल जो है मैं केमिस्ट्री का भी सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैं चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस MCQ दोनों करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे जो है वो चैप्टर करवा दिया है। अब फिलहाल जो है वो मूल अधिकार जो है वो चल रहा है, तो अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप जो है जा करके देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।